आज गए तो थे विधानसभा में, तख्तियां लेकर गए थे। अरे मैं ठीक है, मैं जवाब दूंगी इसका मृत्युंजय जी से। ठीक है, मृत्युंजय जी इसका जवाब देंगे। जी बोलिए। तो ये बात बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये सेलेक्टिव, हम लोगों को बिहार पे आवाज नहीं उठानी, हम लोग को उत्तर प्रदेश में आवाज नहीं उठानी, राजस्थान गुजरात की आवाज नहीं नीलम उठानी। जी हर जगह की आवाज उठाइए, स्वागत है उसका, लेकिन आज बात झारखंड पे हो रही है मैम। तो इसलिए मीडिया का भी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुका है मैडम। यही कहा बड़ी हैरानी की बात के लिए। ठीक है, नैरेटिव जो सेट करते हैं ठीक है, ठीक है, आप मेरे पे इल्जाम लगा लीजिए, आपको जितने इल्जाम लगाना है मेरे पे लगा लीजिए, लेकिन छात्रों के हित की बात कर दीजिए। किस प्रकार से नैरेटिव सेट किया जाता है, चैनलों में क्या चलता है। ठीक है आशुतोष जी आप अपनी बात पूरी करें जी। तो मैं यही कह रहा था कि अखिलेश यादव के ऊपर सवाल उठाने से पहले एक बार कम से कम चिराग पासवान से पूछ लेते, एक बार सम्राट चौधरी से पूछ लेते तो अच्छा होता। इंडिया टीवी के कोर्स में यह आता नहीं है, इसलिए मैंने कहा इसको आपको याद दिलाना। अब रही बात कि हमको क्या करना चाहिए, देखिए इस देश में कहीं भी कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी है, लेकिन कम से कम झारखंड सरकार ने यह संजीदगी दिखाई कि उन्होंने अपना चार लोगों का मंत्रियों का पैनल मिला, यहाँ पे पैलेट गन नहीं चलाई, यहाँ लाठियां नहीं चलाई, यहाँ करंट नहीं लगाया, यहाँ पे किसी पे आंसू गैस नहीं छोड़े, और सरकार खुद पहले दिन से बात करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार को क्या हो गया था? 20 जुलाई को जो नंगई है उस देश में हुई है, छात्रों पे जिस प्रकार से बर्बरता हुई है, इसके पहले इस देश में अंग्रेजों ने की थी। और उसके बाद रात के 12 बजे अगर कोई आके हेलो फ्रेंड्स कहता है तो हमारा शर्म बिल्कुल से शर्म से झुक जाता है। आपको सवाल पूछना चाहिए इन सरकारों से, इन सरकारों ने कैसे हिम्मत हो गई कि हमारे बच्चों पे आंसू गैस चलाएंगे और पैलेट गन चलाएंगे, और साफ मुकर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। सीबीआई जांच होनी चाहिए, बाद भी चल जाती है। आशुतोष जी झारखंड में सीबीआई जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, यही सवाल था। मृत्युंजय जी जवाब दीजिए, आप पर बहुत एलिगेशन लगे हुए हैं, जवाब दीजिए। प्रिया जी सबसे पहले तो मैं जाना नहीं चाहूंगा समाजवादी पार्टी के इतिहास पे, और 12 से 17 में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जातियां देखकर भर्ती की गई और जातियां देखकर पोस्टिंग की गई, क्योंकि आज वो बातचीत का मुद्दा नहीं है, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। और मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति को तो खरे कतई उसमें मैं नहीं जाना चाहता, और गोलियां चलाने का इतिहास किसका है समाजवादी पार्टी में, उस पर भी नहीं जाना चाहता। आता हूं मैं भाजपा पे। भाजपा का कल पूरा प्रतिनिधिमंडल लीडर ऑफ अपोजिशन बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हमारे 15 विधायक, मैं खुद वहां था, हम गए थे छात्रों से बात करने। अब आप चुन चुन के नेता लाने लगेंगे कि वो फलाने एक्स वाले नेता नहीं गए, वाई वाले नेता नहीं गए, हम छात्रों के साथ खड़े। लेकिन दूसरी तरफ जो छात्रों ने कोड ऑफ कंडक्ट लगाया हम उसका भी सम्मान कर रहे थे। हम इस पूरे मूवमेंट को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते थे, बजाय आपने वहां सीजीपी के प्रोटेस्ट में जाके आपकी मैडम ने वहां पे भाषण दिया कि आइए समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। क्या वो मंच समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए था जंतर मंतर का, जहां आपकी मैडम जाके वहां पे वोट अपील कर रही थी? आप काउंटर करिएगा आशुतोष जी, मैं आपको समय दूंगी, मैं समय दूंगी आशुतोष जी, आपको पूरा समय दिया जाएगा, मैं पूरा समय दूंगी आशुतोष जी, अपनी बारी में बोलिएगा। मेरे सहयोगी कुछ कह रहे हैं, मृत्युंजय जी मैं आपको रोक रही हूँ। अभय के पास कोई अपडेट है? जी अभय बताएं। देखिए अभी हमारे यहाँ के जो प्रवक्ता हैं उनसे बात हुई, स्टूडेंट्स के प्रवक्ता, उनका ये कहना है कि वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब उन्हें अब तक नहीं दिया गया है। जो प्रोग्राम होना था आज हेमंत सोरेन का, वो प्रोग्राम पूरा हो गया है। सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है कि किस जगह मीटिंग होगी। सर्किट हाउस पर बताया गया था कि सर्किट हाउस पर स्टूडेंट्स के डेलीगेशन जो है वो आज पहुंचेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ने अपनी पूरी टीम का ऐलान कर दिया है कि ये लोग शामिल होंगे जो कि सरकार से आज वार्ता करेंगे। लेकिन अब तक ये लोग इंतजार ही कर रहे हैं, और सभी लोग इसी जो ये स्टेडियम है, इसी स्टेडियम के अंदर, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हरी झंडी मिले सरकार से, ये लोग जाएं, इनके डेलीगेशन जाएं और बातचीत करें। कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? गोल्डन। अभी कोई बातचीत हो पाई है, क्योंकि आज डेलीगेशन तैयार कर लिया है? मेरी जानकारी में तो, लेकिन आज तैयार होगी, लेकिन आज बात हो जाएगी। मेरी जानकारी में अभी नहीं होती है, लेकिन बात होगी। सरकार से बातचीत अब तक नहीं हो पाई है। सरकार, आप लोगों ने डेलीगेशन तैयार कर लिया, क्या लग रहा है कब तक बातचीत आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि सरकार द्वारा, सरकार से वार्ता मतलब आज शाम तक होगा, उसके बाद ही हम लोग को पता चलेगा। आप लोगों ने तो डेलीगेशन बना लिया, सरकार कह रही थी कि वो समय लोकेशन बताएगी, लेकिन अब तक नहीं बताया गया। अभी अब देखिए आज शाम तक जाने की उम्मीद है, और हमारी डेलीगेशन टीम जाती है। अगर सकारात्मक रूप से अगर वार्ता हुई है, सरकार हमारी बातों को मानी, जो हमारी बात जायज़ है, जो इतनी धांधली सभी एग्जाम में धांधली हुई है, सभी छात्रों के हक को बेचने का काम किया है सरकार, अगर हमारी बातों को मानी तो
ठीक है, नहीं तो ये लंबा चलेगा हम लोग का आंदोलन। स्टूडेंट्स का साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार इनकी अगर मांगे मान लेती है, जिसकी उम्मीद है आज शाम तक इस तरीके के बैनर पोस्टर जो हैं वो यहाँ पर छात्र लेकर खड़े हुए हैं। ये आप देखिए, जिनके हाथों में छात्रों की बागडोर हो और वही छल पर उतर जाएं। आप अभी भी कह रहे हैं छल पर उतर जाएं। आज तो सरकार से मीटिंग है, कब मीटिंग होगी, कब डेलीगेशन जाएगा? देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं। 13 दिन आज हो गए हैं, सरकार कुछ हमारी मांग जो है। बताइए, सरकार ने कोई लोकेशन टाइम कब जाओगे आप लोग? ऐसा तो अभी कोई निर्णय नहीं लिया। हम लोगों ने बोला है गवर्नमेंट हमसे बात करेगी, ठीक है। अब जो सरकार बोले हम हमेशा रेडी हैं, हमारे तक पास से कोई ऐसा है नहीं।